अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हम इस लेक्चर में हार्ची एंड चांस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेडरल रीडिंग करवाऊंगी मैं। और प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट किया था कवर, और आज जो है हम हार्ची एंड चांस एक्सपेरिमेंट को कवर करने वाले हैं। सो वो स्टूडेंट जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले वीडियो देखें, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट पे आइएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। सो ये जो है, इसमें जो है जिस तरह से मैंने वहाँ पे आपको हाईलाइट करवाई थी चीज़ें, मेन लाइंस जो है, मेन जो थे टर्म्स जो थी, इसी तरह से मैं आपको इसमें भी अंडरलाइन करवाऊँगी। सो हाइलाइटर अपने पास रखिएगा और साथ साथ हाईलाइट करते जाइएगा। ठीक है, सो स्टार्ट दी लेक्चर हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये इन्होंने कब परफॉर्म किया था, ये एक्सपेरिमेंट 1952 में। ठीक है, इसको क्या कर ले, अंडरलाइन कर ले। ठीक है, और दूसरा ये कि इसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है दो चीज़ें यूज़ की थी। एक है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज हम बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस को कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बैक्टीरियोफेज हम किससे कहते हैं, बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस को। ठीक है, हमने बैक्टीरियोफेज लिया था, और सेकंड जो हमने लिया था वो था रेडियो आइसोटॉप्स। यानी हमने जो चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट, जो दो चीज़ें हार्शी, हमने नहीं, हार्शी और चांस एक्सपेरिमेंट ने यूज़ की थी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिया था बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और सेकंड जो है, जो दूसरी चीज़ यूज़ हुई थी इस एक्सपेरिमेंट में, वो थी रेडियो आइसोटॉप्स। ठीक है, ये दो चीज़ें यूज़ की गई थी। सो बैक्टीरियोफेज हम बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस को कहते हैं। ठीक है, सो और हमने इसमें जो है रेडियो आइसोटॉप्स कौन कौन से यूज़ किए गए थे, इसमें दो रेडियो आइसोटॉप्स हार्शी और चांस ने यूज़ किए थे। P32 P32 और S35। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये दो आइसोटॉप्स यूज़ किए गए थे। और P32 किसके लिए यूज़ किया गया था, P32 जो है वो डीएनए के लिए यूज़ किया गया था। ये भी पता होना चाहिए, MCQs पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। ठीक है, ये मैं आपको लिखवा रही हूँ, साथ में हाईलाइट भी कर दीजिएगा। और S35 किसके लिए यूज़ किया गया था, प्रोटीन कोड के लिए। ठीक है, सो ये जो मैं लिखवा रही हूँ ये मेन MCQs है, और ये जो है ऐसे कह ले कि निचोड़ है ये पूरा। सही है, मैं आपको रीड करवाने की कोशिश कर रही हूँ और हाईलाइट करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट टाइम में, और फिर आपको इसको थॉरली रीड करना है। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिए दो आइसोटोप्स यूज़ किए गए थे। P32 डीएनए के लिए यूज़ किया गया था, S35 जो है प्रोटीन कोड के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि इसने एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया था। और अच्छा, ये आप लोग रट्टा लगा लेते कि P32 डीएनए के लिए किया गया था, S35 प्रोटीन कोड के लिए किया गया था। मतलब पूछ नहीं सकते आप लोग कि क्यों ये किया गया है, P32 आखिर क्यों डीएनए के लिए यूज़ किया गया। क्योंकि डीएनए में एक तो राइबोस शुगर होती है, जैसे वो यदि राइबोस, और दूसरी जो है नाइट्रोजन बेस होती है, और थर्ड जो होती है वो फॉस्फेरिक एसिड होता है, जिसमें फॉस्फोरस मौजूद होता है। इस वजह से हमने फॉस्फोरस डीएनए के लिए यूज़ किया। ठीक है, ये बात है, अब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रोटीन कोड के लिए हम S35 क्यों यूज़ किया, क्योंकि कुछ प्रोटीन जो है सल्फ़र कंटेनिंग होते हैं ना, तो इस वजह से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब कोई रट्टे वाली बात नहीं होगी। और वैसे भी मैं ऐसा पढ़ाती हूँ कि मैं, क्योंकि मुझसे खुद ही रट्टा नहीं लगता, इस वजह से मैं जो है पढ़ाने की ऐसी कोशिश करती हूँ कि आप रट्टे की तरफ ना आ जाए। ठीक है, पता नहीं कैसे लगा लेते हैं आप लोग रट्टा। ओके, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसमें जो है आपने अंडरलाइन भी कर लिया होगा, डेट अटैक पॉइंट बैक्टीरिया। हाँ, ये भी पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज जो है कौन से बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा वो ई कोलाई पर, जिसे कोलाई भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस पे क्यों हमने ये वाला बैक्टीरिया लिया, क्योंकि इसकी प्रोजेनी ज़्यादा होती है, ये आफ्टर 20 मिनट जो है रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये भी बात पता होनी चाहिए, ये भी MCQs में आई है।
आई हुई है ये बात। ये सारे जो है ना MCQs पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है जो कि मस्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मेरी राइटिंग जो है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, समझाने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, सो DNA एंड प्रोटीन, और ये DNA प्रोटीन कंसिस्ट करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, और ये सारे इसका अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं पहले आपको यहाँ से समझा देती हूँ, फिर वो हम जल्दी से रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन दे मल्टीप्लाई इन दी होस्ट एंड देयर मैनी कॉपीज आर 20 मिनट्स, इट्स वॉज नॉन टिल 1950। ये आप खुद ही, इसमें कुछ इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। DNA और प्रोटीन विच पोजेस हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन और बैक्टीरियोफेज ईच साइंटिस्ट, ये पूरा जो है इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, उसके बाद इनको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। ठीक है, सो मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगी। और वैसे ये बेसिक की बात है, लेकिन फिर भी चलें खैर। ये देखें, ये जो है बैक्टीरियोफेज है। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है ग्लव्स में काम करते हुए। ठीक है, ये जो है ये बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, और इसमें जो है इसके DNA में हमने क्या इंजेक्ट करवाया है, ये क्या अटैच करवाया है इसके DNA में, हमने P32 ये आइसोटोप जो है वो हमने अटैच करवाया है इसके DNA में। ठीक है, और दूसरा हमने बैक्टीरियोफेज लिया है। और इसमें हमने क्या करवाया है, इसकी ये जो प्रोटीन कोट है ना, प्रोटीन कोट तो आप जानते हैं, ये प्रोटीन कोट होता है जो बाहर प्रेजेंट होता है ना, इसके कोट पर एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। इसमें हमने अटैच करवाया क्या, S35। ठीक है, अब हमने चेक करना है। अच्छा, ये हार्शी एंड चांस एक्सपेरिमेंट आया क्या प्रूव करने के लिए था? ये जो है बेसिकली ये प्रूफ करने के लिए था कि वो जो जैसे मैंने गिरफ्त में आपको बताया था कि गिरफ्त एक्सपेरिमेंट में उसने कहा कि कोई सब्सटेंस है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जा रहा था। तो हार्शी और चांस एक्सपेरिमेंट बेसिकली इसी के लिए था कि आखिर आया वो कौन सा सब्सटेंस है, वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या न्यूक्लिक एसिड है, मीन DNA है, क्या है वो। सो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने, जो हार्शी और चांस एक्सपेरिमेंट ने उस सब्सटेंस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने बैक्टीरियोफेज और कुछ रेडियो आइसोटोप्स, 2 रेडियो आइसोटोप्स लिए थे। ठीक है, और रेडियो आइसोटोप मैंने बता दिए कि कौन कौन से लिए थे। ठीक है, और किसके लिए कौन सा लिया था। सो कि इनको ये प्रूफ करना था कि वो क्या सब्सटेंस है, वो प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, या न्यूक्लिक एसिड मीन DNA, वो क्या था वो सब्सटेंस। तो ये प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया हार्शी और चांस ने। तो देखते हैं कि वो क्या था। इन्होंने क्या किया, 2 आइसोटोप्स लिए, एक को DNA में अटैच करवाया, दूसरे को प्रोटीन कोट में अटैच करवाया। 2 बैक्टीरियोफेज के साथ इन्होंने इस तरह से किया। एक बैक्टीरियोफेज के DNA में P32 और दूसरे में प्रोटीन कोट में 35 अटैच करवा दिया। अब क्या कर रहे हैं ये लोग जो है, अब ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसमें इसके DNA को क्या करेंगे, ये ई कोलाई का अपना DNA मटेरियल है। ठीक है, इसमें इन्होंने इसका जो DNA है ना वो इसमें इन्होंने इंजेक्ट करवा दिया। ठीक है, और वो पूरा प्रोसेस है कि ये यहाँ पे बेटा, और इसने जो है इस तरह से इंजेक्ट करवाया अपना DNA। ठीक है, और ये देखें, ये इसका DNA अब इधर भी आ गया। ठीक है, और इस तरह से इसके साथ भी यही किया, ये ई कोलाई है, और इसने भी अपना DNA मटीरियल जो है ये वाला है ना, इधर यहाँ पे जो है इसने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब क्या देखा गया कि जब हमने इसके DNA को हमने जब देखा, ट्रीट किया कि इसके DNA में P32 मौजूद है या नहीं, तो P32 क्या था इसके DNA में, इन DNA प्रेजेंट था। ठीक है, इन DNA प्रेजेंट था P32। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट था इस वाले के। ठीक है, और जो सेकंड वन था हमारा, इसमें जब हमने इसके DNA को ट्रीट किया, क्या है इसमें S35 मौजूद है या नहीं, तो S35 मौजूद नहीं था। ठीक है, नो स्ट्रेन इसमें मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो क्या है, वो DNA है, नॉट प्रोटीन, नॉट कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है, DNA है। क्योंकि जब हमने DNA में कोई चीज़ अटैच की तो वो उस नेक्स्ट
ऑर्गेनिजम्स में उसके डीएनए में वो आ गई, जबकि हमने जो प्रोटीन कोट में जो चीज़ आइसोटॉप्स अटैच किया था वो उसके डीएनए में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ठीक है। जो हमने प्रोटीन कोट में अटैच किया था और जब उसका डीएनए हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करवाया तो उस डीएनए में, उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में वो सब्सटेंस की कोई अपीयरेंस नहीं आई, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन कोट में डाला गया था। जबकि जो पहले वाले में हमने डीएनए में डायरेक्ट अटैच करवाया था तो वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की जनरेशन में वो चीज़ आ गई, यानी P32 उसके डीएनए में प्रेजेंट था, जबकि S35 नहीं था, क्योंकि हमने प्रोटीन कोट में डाला था। तो इससे इन्होंने ये बात आस्क की कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड है, वो डीएनए है, ठीक है। ठीक है, सो ये जो है फर्स्ट के साथ किया था, ये सेकंड के साथ किया था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने काफ़ी बेसिक वे में आपको लेके चला है और काफ़ी अच्छा मैंने समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन जो था ना इनका वो ये था कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो है वो है डीएनए, ठीक है, मीन न्यूक्लिक एसिड है। सो ये इनका कंक्लूजन था, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारा ये हाशिया चार्ज एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। बस इन्होंने ये प्रूव करने के लिए, ये सारे MCQs पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है काफ़ी बेसिक वे में कि क्या यूज़ हुआ था। दो चीज़ें यूज़ हुई थी, दोबारा से मैं इसको बता देती हूँ। हाशिया चार्ज एक्सपेरिमेंट का, ये एक्सपेरिमेंट करने का जो मकसद था वो ये था कि इन्होंने, जो ग्रिफ्थ ने बताया था कि कोई सब्सटेंस है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है और उसके डीएनए को अल्टर कर देता है, ठीक है, चेंज कर देता है, ठीक है। वो ट्रांसफरिंग एबिलिटी वो सब्सटेंस रखता है और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। तो उस ट्रांसफरिंग सब्सटेंस को मालूम करने के लिए हाशिया और चार्ल्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्या है वो, कौन सा सब्सटेंस है, क्योंकि ग्रिफ जो है वो उसको प्रूव नहीं कर सका था उस सब्सटेंस को कि वो कौन सा सब्सटेंस है। उसने सिर्फ ये बताया था कि कोई सब्सटेंस है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में गया है और उसने वहाँ पे उसके डीएनए में अल्टर कॉज किया है, ठीक है। जबकि वो प्रूव नहीं कर सका कि वो कौन सा मटेरियल है, वो जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कह रहा है वो कौन सा मटेरियल है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड है या प्रोटीन है, क्या है। तो वो उसको प्रूव नहीं कर सका था ग्रिफ्थ। जबकि हाशिया और चार्ल्स एक्सपेरिमेंट का मकसद ही यही था कि वो उसे प्रूव करे क्या है, वो कौन सा वो सब्सटेंस जो है वो कौन सा मटीरियल है, वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए है। सो उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन दोनों ने बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया और रेडियो आइसोटोप दो थे, P32 S35। P32 डीएनए के लिए यूज़ किया गया था और क्यू यूज़ किया गया था, बता दिया है मैंने। S35 प्रोटीन कोड के लिए किया गया था, ठीक है, और क्यू किया गया था वो भी मैंने इसी वीडियो में बताया था, ठीक है। बैक्टीरियोफेज को हमने इकोलाई पे जो है अटैक करवाया था और इकोलाई जो है उनकी प्रोजेनी ज़्यादा होती है, हर 20 मिनट में वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने ये बताया था कि मैंने दो बैक्टीरियोफेज लिए, एक बैक्टीरियोफेज के डीएनए मैंने P32 इंसर्ट करवाया या अटैच करवाया, दूसरे में जो है मैंने दूसरे बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोड में मैंने S35 को अटैच करवाया। और जब मैंने उनको जो है इकोलाई बैक्टीरिया से मैंने ट्रीट करवाया, मीन इस फर्स्ट जिसमें P32 मैंने अटैच करवाया था डीएनए में, उसको पहले मैंने किया बैक्टीरिया के साथ इंजेक्ट, और उसने फिर जो है अपना डीएनए इंजेक्ट करवाया इकोलाई के डीएनए मटेरियल में। तो उसने जब उसको इंजेक्ट करवाया सो उसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी थी तो उसके तमाम डीएनए में P32 प्रेजेंट था। जबकि सेकंड वाले में जब जिसमें मैंने प्रोटीन कोड में, मैंने नहीं मतलब हाशिया और चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है, उन्होंने S35 को जो इंजेक्ट करवाया था ना प्रोटीन कोड में, तो उसमें क्या हुआ कि उन बैक्टीरिया में, उनके डीएनए में हमें S35 नज़र नहीं आया, ठीक है, नो स्ट्रेन, उसमें कोई भी हमें वो S35 नज़र नहीं आया था। तो इसका मतलब ये हम लिया, ये हुआ कि मीन डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है।
और उसके डीएनए को फिर अल्टर करती है या चेंज करती है, ठीक है। सो ये कंक्लूजन था कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, डीएनए है जो कि न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पे इन्फेक्शन कोज हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, इन्फेक्शन कोज हुआ था, और यहाँ पे नहीं देखा गया क्योंकि इसमें जो है मतलब F-P32 ये ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ पे S-35 ट्रांसफ़र नहीं हुआ था क्योंकि प्रोटीन कोड में मौजूद था, ठीक है। सो ये जो है हमारा ये पूरा था हार्शी और चांस एक्सपेरिमेंट। कितना सिंपल वे में मैंने इसको लेके चला है, जबकि कोचिंग में तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब वे में समझाते हैं कि बंदे का माइंड ही डाइवर्ट हो जाता है। सो मैंने काफ़ी सिंपल वे में समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ी सी रीडिंग की तरफ चलते हैं। वैसे ये रीडिंग आपको खुद कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चले खैर मैं करवा देती हूँ। मैं ये आपको भी दे सकती थी एज अ होमवर्क, लेकिन मैं भी इसमें से ऊपर ऊपर करवाऊँगी, पूरा नहीं करवाऊँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थे, इसको अंडरलाइन कर ले, ये 1952 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस दैट अटैक्ट अपॉन बैक्टीरिया, ये तो मैं बता चुकी हूँ कि ये वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस जैसे कहते हैं, ठीक है। और इसको अटैक करवाया बैक्टीरिया पर, देयर बॉडी कंटेन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज की जो बॉडी है वो क्या कंटेन करती है, वो डीएनए और प्रोटीन पर कंटेन करती है। ये डीएनए है और ये जो है इसका प्रोटीन कोट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज की बॉडी जो है वो कंटेन करती है डीएनए एंड प्रोटीन पर ड्यूरिंग इन्फेक्शन के दौरान दे मल्टीप्लाई इन दी होस्ट, यानी जब ये इन्फेक्शन कोज करता है, जैसे यहाँ पे इसने इन्फेक्शन कोज करवाया, तो ये क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है अपने होस्ट में। इसका होस्ट कौन सा है, इसका होस्ट बैक्टीरिया है ना, इस क्योंकि ये अपना डीएनए इंजेक्ट कर रहा है इसके डीएनए में है, और इसी के अंदर अपनी जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा इकोलाई जो है 20 मिनट बाद जो है रिप्रोड्यूस करते, तो ये काफ़ी इकोलाई जो है, इस वजह से यहाँ पे ये बैक्टीरिया यूज़ किया गया है, ठीक है। इस तरह से ये जो है होस्ट में जाके ख़ुद को मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरियोफेज, क्योंकि इसके पास अपनी एबिलिटी नहीं होती कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करे, ये होस्ट का सहारा लेता है, होस्ट की सपोर्ट लेता है, ठीक है। ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। कहाँ गए, during infection they multiply in the host, मीन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट में। होस्ट जो है इकोलाई था, एंड देयर मैनी कॉपीज आर इमर्ज विदिन 20 से 25 मिनट। इसको भी अंडरलाइन कर ले कि कितने मिनट में, 20 से 25 मिनट में इसकी जो है कॉपीज़ बनना तैयार हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि इसके पास खुद की एबिलिटी नहीं होती रिप्रोड्यूस करने की, ये इकोलाई में अपना डीएनए इंजेक्ट करता है, ठीक है। इसको इन्फेक्ट करवाता है, अपने कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कोड बन रहा है, यहाँ पे इसका डीएनए, और इस तरह से ये अपना जो है यहाँ पे अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसकी हेल्प लेता है, और 20 से 25 मिनट बाद जो है बैक्टीरियोफेज जो है वो उसकी कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है। इट वॉज नॉट नॉन, ये नहीं मालूम किया टिल 1952 डेट ईथर डीएनए और प्रोटीन विच पजेस हेरिडिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी 1952 तक ये नहीं मालूम हो सका कि आया डीएनए या प्रोटीन कौन सा इनमें से जो है हेरिडिटिव इन्फॉर्मेशन रखता है बैक्टीरियोफेज में, ठीक है। इवन साइंटिस्ट वर नॉट श्योर, साइंटिस्ट जो है वो श्योर नहीं थे ड्यूरिंग इन्फेक्शन के, जब इन्फेक्शन कॉज हो रही थी, जैसे यहाँ पे इसने इन्फेक्शन कॉज कराई तो इनको नहीं, इसमें तो मालूम पड़ गया, लेकिन बाकी इस एक्सपेरिमेंट की पहले बात हो रही है कि जब इन्फेक्शन कॉज हो रही तो साइंटिस्ट को पता नहीं चल रहा था कि आया वो कौन सी चीज़ है, ठीक है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन द वूज वायरल पार्टिकल, जो वायरल पार्टिकल है ना, जो वायरलेंसी कॉज कर रहा है, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो कौन सा है, वो डीएनए है या प्रोटीन है, ठीक है। इंटर दी होस्ट, जो कि इंटर होता है होस्ट बॉडी में, मीन बैक्टीरिया में, एंड ओनली दी डीएनए और प्रोटीन गेट एंट्री, क्या है वो क्या चीज़ है, वो प्रोटीन इंटर हो रहा है या डीएनए इंटर हो रहा है जो कि वायरलेंसी या इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से पहले इनको मालूम नहीं था, जबकि इस एक्सपेरिमेंट ने मालूम कर दिया कि वो क्या है, वो चीज़ डीएनए है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने P32 वो नज़र आया था उनके डीएनए में। इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो डीएनए है, नॉट प्रोटीन, कि प्रोटीन में जो हमने किया था वो तो आया ही नहीं उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में, ठीक है। इस वजह से ये कंक्लूड हुआ कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए था, लेकिन इससे पहले साइंटिस्ट काफ़ी जो है वो परेशानी का शिकार थे, क्या है वो क्या चीज़ है, वो प्रोटीन है या डीएनए है। तो 1952 में देखें वो कह रहे
कि 19 यहाँ पे है कि टिल 1952 तक, ठीक है। जबकि 1952 में क्या हुआ, हार्शी और चार्ल्स ने सेट आउट किया यानी बनाया, एक्सपेरिमेंट बनाया इस पर्पस के लिए। इन्होंने मालूम करना था कि वो क्या चीज़ है, वो डीएनए है या प्रोटीन है। तो उन्होंने मालूम भी करके दे दिया, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। दे लेबल्ड द डीएनए और बैक्टीरियोफेज विद द रेडियो आइसोटॉप्स ऑफ फॉस्फोरस P32। इन्होंने क्या किया, लेबल किया, बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ अटैच करवाया P32 को, एंड ऑल्सो लेबल देयर प्रोटीन कोड। और दूसरा बैक्टीरियोफेज लिया और उसके प्रोटीन कोड के साथ क्या किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर यूज़ किया, S35 किया, ठीक है। द लेबल वायरसेस, यहाँ पे ये नहीं किया, यहाँ पे ये नहीं बताया कि दूसरा वायरस लिया। आप इसी वायरस मतलब एक ही बैक्टीरियोफेज जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दो दो करके बताया ताकि आपको ईजी हो। आप इसी को भी यूज़ कर सकते हैं कि P32 डीएनए में अगर कर रहे हैं तो S35 जो है इसके प्रोटीन कोड में कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन उसकी नेक्स्ट प्रोजेमिनी में P32 ही नज़र आएगा। इसका मतलब S35 जो है नो स्ट्रेन मीन ये ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी नहीं रखता, ठीक है। आप एक को भी, इन्होंने एक को यूज़ किया है, मैंने दो को इस वजह से यूज़ किया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये कह रहे हैं। और उसके प्रोटीन कोड में जो है हमने सल्फर S35 यूज़ किया। दे लेबल वायरसेस वर परफॉर्म टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी इन्होंने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को। सून आफ्टर इन द इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरिया सेल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम मीडिया कंटेंट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसकी मदद से इसके बैक्टीरिया यानी जब इन्फेक्शन कॉज हो गया और उसकी कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो गई तो हमने यहाँ से जो है बैक्टीरियोफेज निकाला, उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया, क्योंकि हमें जानना था कि उसके डीएनए में P32 प्रेजेंट है या S35 प्रेजेंट है। अगर P32 प्रेजेंट है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए है, अगर S35 प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो प्रोटीन कोड है। लेकिन हमने जब देखा तो उसके डीएनए में P32 प्रेजेंट था, इसका मतलब वो डीएनए है, वो सब्सटेंस, वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए है जो कि न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है। सो ये प्रूव हो गया था। कहाँ थे हम, देन मीडिया कंटेंट, यानी मीडिया कंटेंट बैक्टीरिया सेल्स में वर एनालाइज किया P32 और S35 को। इन दिस एनालिसिस P32 वर फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। देखें P32 ही जो है वो फाउंड हुआ बैक्टीरियल सेल्स में, जबकि S35 वर फाउंड इन द मीडियम, जबकि S35 जो है मीडियम में फाउंड हुआ, ठीक है, नॉट बैक्टीरियल सेल्स। दीज ऑब्जर्वेशन क्लियरली शो, ये ऑब्जर्वेशन क्लियरली शो करती है कि ड्यूरिंग द इन्फेक्शन या इन्फेक्शन के दौरान P32 labeled DNA of bacteriophage was injected into the bacterial cells while its S35 label protein code remain outside, ठीक है। many viral particle release outside the host. Based on these observation, Hershey and Chas क्लेम किया डेट द वायरस डीएनए की, जो वायरस का डीएनए है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है यानी इन्होंने ये क्लेम किया कि वायरस डीएनए जो है नॉट द वायरस प्रोटीन, कि वो वायरस डीएनए है, वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वायरस का डीएनए है, नॉट द वायरस प्रोटीन, ना कि वायरस प्रोटीन, ठीक है। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरस, यानी वो रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्टिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरसेस की, ठीक है। सो ये जो है इन्होंने क्लेम किया और ये प्रूफ किया कि वो जो है ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वायरस डीएनए है, नॉट द वायरस प्रोटीन। सो यहाँ पे जो है ये हमारा एंड होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। सो मैंने काफ़ी डिटेल में इसको समझाया है ताकि आप भूलें ना और रट्टे से परहेज़ करें। सो ये जो है मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें या यहाँ पे हाईलाइट कर लें। और मैंने जो हाईलाइट करना है ना इसमें, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट है, और अगर आप इसी को नोट डाउन कर लेते हैं तो ये यही बताया गया है, ठीक है। इसमें अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको ये रीडिंग करने में आसानी होगी, और उसमें ये हाईलाइट करने को मैंने कहा था, ठीक है। सो बाकी इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। हार्शी एंड चास क्लेम्ड दैट द वायरस डीएनए नॉट द वायरस प्रोटीन, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और बता देती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि किसको हाईलाइट करना है। और इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, S35 जो है प्रोटीन कोड में डाला गया था और डीएनए में जो है P32 डाला गया था, ठीक है। अगर इसको हाईलाइट ना भी करें तो आप इसको साइड पे लिख लें, ठीक है, जो मैंने बताया है।
ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा ये एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे जो है मैं इस लेक्चर को एंड करती हूँ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। डिफरेंट पेजेस जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिफरेंट पेजेस जो आपके बने हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंगेज हो और जो है उनको सपोर्ट हो पढ़ाई में। ठीक है, क्योंकि फेडरल से काफ़ी बच्चे डरते हैं, भागते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे इस पढ़ाने के तरीके से कोई जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ठीक है। और इसको जो है अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, क्योंकि लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। जबकि मुझे अगर कोई वीडियो पसंद आती है तो मैं सबसे पहले लाइक का बटन प्रेस करती हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते। तो चले, ये तो आपका मसला है, लेकिन लाइक कर दिया करें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं। ठीक है, और इसको शेयर ज़्यादा करें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको भी किसी फ्रेंड के थ्रू ही पता चला होगा, और आप भी कोशिश करें कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ख्याल रखें। और मैं आपको ये इंशाल्लाह क्रोमोसोम डीएनए का कल तक मैं पूरा चैप्टर करवा दूँगी, पूरी वीडियोस अपलोड कर दूँगी, आप इसको देखिएगा। और ये मैंने फेडरल से रीडिंग करवाई है। आपका होमवर्क ये है कि देखिए फेडरल तो मैं करवा रही हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करें। और मैं पंजाब की भी बायोलॉजी की बुक पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पंजाब भी लेके चलूँ बायोलॉजी की बुक, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे पहले मुझे कह रहे थे कि हमें पंजाब की बुक भी रीड करवा दें। तो मैं तो अभी फेडरल बायोलॉजी लेके चल रही हूँ, लेकिन इसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पंजाब की स्टार्ट करूँगी, या इसी के साथ लेके चलूँगी। ठीक है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये फेडरल मैं रीड करवा रही हूँ, आपको चाहिए कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करें, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सो इस तरह से रीडिंग करते जाएंगे तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।